लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, कौन सी मैरिज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी? कौन सी शादी आपको करनी चाहिए? क्या आपको आपकी पसंद का पार्टनर चाहिए या आपको आपके गार्जियन यानी पेरेंट्स की पसंद का पार्टनर चाहिए? अगर आप लव मैरिज करते हो तो ये जो लव मैरिज है इस चीज़ की बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं देती है कि आपका जीवन हमेशा ही खुशमय रहेगा और आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन वहीं अगर आप अरेंज मैरिज भी करते हो तो भी अरेंज मैरिज इस चीज़ की सिक्योरिटी आपको बिल्कुल नहीं देती कि आपका जो पति है वो आपके साथ बेटर रहेगा या आपकी पत्नी आपके साथ हमेशा लॉयल रहेगी, वो किसी के साथ नहीं जाएगी या वो बदतमीजी नहीं करेगी या वो हमेशा संस्कारों में ही बंधी रहेगी। हर मैरिज के अपने अपने पैटर्न्स हैं, फ्लॉज भी आपको देखने को मिलेंगे, एडवांटेज भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप अपने लिए एक बेटर शादी का चुनाव कैसे कर सकते हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। देखिए, अरेंज मैरिज जब इस चीज़ का चुनाव करा गया था, जैसे पुराने ज़माने से ये प्रथा थी कि आपको आपके पेरेंट्स के सपोर्ट में ही शादी करना चाहिए, जिसको अरेंज मैरिज बोला गया। लेकिन पहले के जो शादियां हुआ करती थी उनमें एक तरीके का संस्कार था, दबाव था, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हुआ करती थी। रिस्पेक्ट कह लो या उसको ये कह लो कि आप अपनी मनमानी किसी के ऊपर थोप कर उससे वो चीज़ करवा ही लेते थे। कुल मिला के पिछला वाला पैटर्न तो अलग ही था। अगर अरेंज मैरिज के मेन बेस पर जाकर देखें तो अरेंज मैरिज इसीलिए करी जाती है कि आपको अपना एक पार्टनर मिलेगा जो हमेशा आपके साथ रहेगा, जो आपको इस भरी समाज में छोड़कर अकेला नहीं जाएगा, जो आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा और आपको सम्मान के साथ अपना बनाकर रखेगा। ये कुछ पैटर्न है अरेंज मैरिज के। लेकिन जैसे जैसे समय हमारा बदलता चला गया, ना आज अरेंज मैरिज बहुत बेहतर है, ना आज लव मैरिज बहुत बेहतर है। कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जहां लव मैरिज कर रहे पति और पत्नियों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, या रिलेशनशिप में अभी शादी नहीं हुई है उसके पहले किन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को काट दिया या गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को ही मार दिया, मरवा दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो हम किस डिसीजन पर पहुंचे? कई सारे ऐसे केसेस भी देखे गए कि अरेंज मैरिज में होने के बावजूद भी पति का किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है, पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली जाती है। ऐसे केसेस जब देखने को मिलते हैं तो ये नहीं समझ में आता है कि हमें शादी कौन सी करनी चाहिए। आखिर लव मैरिज बेटर रहेगी आज के ज़माने में या फिर अरेंज मैरिज बेटर रहेगी आज के ज़माने में? अगर कोई ये कहता है कि नहीं आप अरेंज मैरिज कर लो, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, ये शायद आपकी भूल है या उस इंसान की भूल है। क्योंकि अरेंज मैरिज इस चीज़ की सिक्योरिटी बिल्कुल भी आज नहीं दे रही है कि आपका पार्टनर हमेशा आपके लिए बेटर ही रहेगा। और लव मैरिज कहीं ना कहीं इस चीज़ का सपोर्ट तो देता है कि कम से कम आप अपने पार्टनर को जानते हो, लेकिन लव मैरिज भी इस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं दे रहा है कि आपकी लाइफ हमेशा के लिए उस इंसान के साथ परफेक्टली चलेगी। तो हम कैसे डिसाइड करें कि लव मैरिज बेटर है कि अरेंज मैरिज बेटर है, वो भी आज के ज़माने में? तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ना तो हम लव मैरिज की तरफ पूरा जाएंगे ना हम अरेंज मैरिज की तरफ पूरा जाएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स आपको अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहिए, चाहे आप प्यार कर रहे हो या आपको आपके पेरेंट ने कोई आपको पार्टनर दिया हुआ है शादी करने के लिए एज अ अरेंज मैरिज के फॉर्मेट में। तो आपको अपने पार्टनर के अंदर कुछ चीज़ें ज़रूर देख लेनी चाहिए। अगर वो चीज़ें उस पार्टनर के अंदर हैं देन ही आपको शादी करनी चाहिए, वरना हमारे देश भारत में कितनी सारी औरतें बर्बाद हो गई और कितने सारे मर्द भी बर्बाद हुए इन गलत शादियों के चक्कर में। कईयों ने फांसी लगाई, कईयों ने अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद की, परिवार बर्बाद हुए। परिवार बर्बाद होता है तो दोस्त समाज भी बर्बाद होता है। कई तरीके की गंदगी हमारे समाज में आना शुरू हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार हमारा जो हठपन है, जो हमारा ईगोपन है, जो समाज से बनाया हुआ एक पैटर्न है, वही है कि अरेंज मैरिज ही करना है, लव मैरिज के सपोर्ट में नहीं जाने देना है। लव मैरिज वाले कहते हैं कि अरेंज मैरिज ही गलत है, लव मैरिज बेटर है। समझिए कि आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ कैसे रवैये में बेहतर है कि नहीं। पहली बात, क्या आपका पार्टनर आपको समझता है? क्या पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करता है? क्या पार्टनर आपकी बातों की वैल्यूएशन को ऊपर रखता है? क्या आपका पार्टनर आपको प्रायोरिटी देता है? क्या आपका पार्टनर उस समय आपका सपोर्ट करता है जब कोई आपके साथ ना खड़ा हो? क्या आपका पार्टनर वो सारी चीज़ें आपके अंदर नोटिस करता है जो कोई नहीं नोटिस करता है, जो शायद कई बार आप भी अपने फ्लॉज को नोटिस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन पार्टनर आपको सच्चाई बताता है कि आपके अंदर ये कमी है और ये अच्छाई है। एक ऐसे पार्टनर का चुनाव करना जो आपको बेहतर की तरफ प्रोग्रेसिव होते हुए आपको आगे लेकर जाए, ये बड़ी बात है आजकल के इस ज़माने में। लेकिन हमें अगर अपने पार्टनर का चुनाव करना है तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, कई सारे मेजरमेंट स्केल से हमें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हम शादी करने जा रहे हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप में कोई चीज़ मज़ा नहीं आती है तो चलिए ब्रेकअप हो जाए।
लेकिन शादी में अगर तलाक हो जाता है तो ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। तलाक का सिस्टम जैसे कि पुराने ज़माने के कंपैरेटिव देखा जाए, समय के साथ जैसे आप प्रोग्रेसिव होते जा रहे हो, पढ़ते लिखते जा रहे हो, आपके तलाक लेने की जो दर है, परसेंटेज है, वो भी बढ़ती जा रही है। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है, ऐसी क्या वजह है कि आज तलाक ज़्यादा हो रहे हैं? फिर चाहे वो लव मैरिज कर रहा हो इंसान या फिर अरेंज मैरिज कर रहा हो इंसान, आल चीज़ें जितनी भी हैं सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हैं। एक दूसरे को समझ ना पाना, हर समय अपने आप की वैल्यूएशन करना, अपने पार्टनर को इज्जत ही ना देना, अपने पार्टनर को एज ए बेवकूफ़ समझना कि तुम्हारी वैल्यूएशन इतनी खास नहीं है। जब भी आप शादी करने जा रहे हो, आप इस चीज़ को समझो कि आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट कितनी करता है। फर्स्ट जो सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरा है कि आपका पार्टनर आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, चाहे वो अरेंज मैरिज का इंसान हो, चाहे वो लव मैरिज का इंसान हो। आपके पेरेंट्स की अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो वो इंसान ही बदतमीज है। जो इंसान आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो इंसान आपकी सिर्फ शारीरिक तौर पर ही रिस्पेक्ट करेगा, बाकी आपकी इमोशनल तौर पर रिस्पेक्ट करेगा नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में आएगा, यार इसका परिवार बहुत घटिया है, इसकी मतलब इसकी सोच घटिया है। जो इंसान परिवार से नफरत करता है वो उनके बच्चों मतलब आपसे प्यार नहीं करेगा। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में डाल लो, जितनी जल्दी वो ज़्यादा सही रहेगा। अपने पार्टनर में एक और चीज़ नोटिस करो कि आपका पार्टनर कहीं ये तो नहीं जता रहा है कि आप उसके साथ हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर को आपकी नीड नहीं है, आपकी कमी महसूस नहीं होती है, आपको खोने का डर नहीं उसके अंदर है, तो वो आपका पार्टनर कैसा? जिस पार्टनर के अंदर अपने पार्टनर के प्रति प्यार ना हो, उस इंसान को खो देने का डर ना हो, या उस इंसान के लिए थोड़ी सी भी लॉयल्टी ना हो, वो इंसान आपका अपना नहीं होता है। आजकल कई सारे रिलेशंस में मैंने देखा कि एक इंसान तो बहुत इफर्ट लगाता है, एक इंसान तो दूसरे वाले को बहुत वैल्यूएट करता है, लेकिन दूसरा वाला ऐसा बताता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है इसलिए तुम मेरी रिस्पेक्ट कर रही हो या कर रहे हो, तुम्हें मेरी इज्जत है, तुम्हें मैं चाहिए इसलिए तुम मेरे पीछे पड़े हो, या तो मेरे पास पैसा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा है इसलिए वो मेरे पीछे है, मेरे पास तो लुक है इसलिए वो मेरे पीछे है, मैं जब चाहूँ इस इंसान को हटा दूँ, जब चाहूँ अपने पास रखो। तो कुछ लोगों की ये मेंटालिटी है। अगर आपके पार्टनर के अंदर ऐसी मेंटालिटी है कि वो जता रहा है कि आप उसके साथ हो, तो उसकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं है। आप ना भी रहो या आप रहो भी, उसका वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था, तो वो पार्टनर आपके लिए बिल्कुल घटिया है। क्योंकि वो पार्टनर आपकी वैल्यू, आपके इमोशन की वैल्यू नहीं कर रहा है। एक समय के बाद आज अगर आप शारीरिक तौर पर खूबसूरत हो, अगर आप वेल्थ यानी कि पैसे के तौर पर अगर आप खूबसूरत हो, अच्छे हो, आपके पास अच्छा पैसा है, तो जरूर कोई ना कोई घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया इंसान भी आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, आपकी बातों से प्यार नहीं कर रहा है, आप बातें करते जा रहे हो, उसको आपकी बातों में मज़ा नहीं आ रहा है, वो इंसान लंबे समय तक चलेगा नहीं। क्योंकि शादी के 5 साल जब तक आपका हनीमून फेज होता है, हनीमून फेज मतलब जब तक प्यार वाला माहौल रहता है, रोमांटिक वाला माहौल रहता है, तब तक तो सब कुछ बेटर होता है। जब बात आती है ये सब चीज़ें निकल जाती हैं, शारीरिक सुंदरता निकल जाती है, एक दूसरे के प्रति वो जो शरीर से संबंधित प्यार था, जिस्मानी तौर पर जो संबंध बनाए थे, वो चीज़ें जब घटना शुरू हो जाती हैं, तब एट द एंड वही होता है कन्वर्जेशन। एट द एंड बातें होती हैं, एट द एंड अंडरस्टैंडिंग होती है, एट द एंड ट्रस्ट होता है। अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यूएशन नहीं करेगा तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप होंगी ही नहीं। तो आने वाले समय में वो आपके साथ गलत बर्ताव करेगा। कई बार ऐसा देखा गया कि कई लोगों ने अपने पार्टनर को मारा, उनकी बेइज्जती करी, भरे समाज में, भरे परिवार में, लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने घर वालों के बीच उसकी वैल्यूएशन नहीं करी, अपने पार्टनर की उसके सामने ही वैल्यूएशन नहीं करी। ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जब आप ऐसा पार्टनर चुनाव करते हो जो जता रहा है कि आपके होने या ना होने से उसकी ज़िंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है। दूसरी चीज़ नोटिस करना कि आपका पार्टनर क्या आपको पाने के लिए पेरेंट्स से अपने लड़ाई कर सकता है कि नहीं। जो इंसान आपको पाने के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता है, या आपको पाने के लिए आपके माँ बाप से बात नहीं कर सकता है, वो इंसान आपके लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं है। कई सारे ऐसे रिलेशंस में देखा जाता है कि रिलेशन बहुत बेटर चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब बात आती है शादी की तो बोलते हैं कि मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, मेरे वो नहीं मान रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, हमारे जिस्म अलग होंगे पर रूह एक साथ रहेंगे। ये सारी बातें कहावतें होती हैं, ये बिल्कुल भी अच्छाई नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। ये बिल्कुल भी मत समझिए कि मेरा पार्टनर शायद पेरेंट्स के दबाव में है और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पार्टनर के अंदर आपको सिर्फ प्यार करने की हिम्मत है, आपके पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स से उसको बात करने की हिम्मत नहीं है, तो वो इंसान आपका अपना है ही नहीं। क्योंकि ऐसा माना जाता है प्यार करने वालों के अंदर और अपने
प्रति अगर आप किसी को पसंद करते हो, उसके प्रति जो रिस्पेक्ट होती है वो एक इंसान के अंदर एक इच्छा डेवलप करती है कि वो अपने साथ उस इंसान को लेकर आएगा, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए। अगर आपके प्यार में टेस्ट नहीं है, कोई एग्जामिनेशंस नहीं है, तो आपका प्यार वो है ही नहीं। यानी कि वो बस एक समझौता है कि चलिए चल गया तो ठीक, नहीं चला तो कोई बात नहीं। इसे टाइम पास बोलते हैं, इसे लव नहीं बोलते हैं, इसे रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। आपका पार्टनर आपके परिवार में जाकर इज्जत से बात करे, आपके माँ बाप से, और आपके माँ बाप से आपको लेकर आए, ये क्वालिटी होती है पार्टनर्स के अंदर। हाँ, वो बात अलग है कि आपके माँ बाप ने उसके साथ बदतमीजी करी, उसको मार दिया, गालियाँ दे दी, तब उसका हक बनता है कि आपके माँ बाप के खिलाफ जाए और आपसे वो बातें करे कि तुम मेरे साथ भागो या कुछ भी बात हो, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन जब तक बातें सेटल हो सकती हैं कि वो जाकर आपके माँ बाप से बात कर सकता है और आपको ये ताने नहीं देता है कि मैं तो नहीं आऊँगा बाप से बात करने या माँ से बात करने, तुमको ही करना है। अगर वो सारी बर्डन आपके ऊपर डाल देता है कि तुमको मुझसे प्यार है तो तुम बात करो, नहीं, तुम तो बात करोगे ही, लेकिन उसका भी हक है कि वो भी आकर बात करे। वैसे ही सेम रिवर्स कर दीजिए कि उसका भी तो हक है, उसका तो हक है ही अपने पेरेंट्स से बात करने का। आपका भी सेम हक है कि आप जाके उसके पेरेंट्स से बात करो कि मुझे एक दूसरे से प्यार है और मुझे शादी करना। ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड करो। अगर आप लव मैरिज में हो तो ये चीज़ें जरूर हो जाएंगी। अगर आप अरेंज मैरिज में हो तो शायद ये वाला पॉइंट आपके लिए स्विचेबल नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को तो आपके पेरेंट्स ने वैसे ही पसंद कर लिया है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट्स की। ये पॉइंट्स अरेंज मैरिज वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एक लड़का है जो कि लड़की वालों को दबाने की कोशिश करता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए तभी मैं लड़की से शादी करूंगा, मुझे दहेज चाहिए, मेरी ये डिमांड पूरी करो, मेरे साथ ऐसे से बिहेव करो, शादी जब होने वाली है तो मेरे गेस्ट का ऐसे ख्याल रखो। अपने मन मुताबिक अगर वो आपके पेरेंट्स को उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहा है, आपका पार्टनर यानी पति जो होने वाला है वो या उसके घर वाले, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो ससुराल है बहुत घटिया किस्म का है और आपका पति भी बहुत घटिया किस्म का है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज करेगा ही नहीं इन फ्यूचर। जो इंसान आज शादी के माहौल पर, जो कि बहुत एक खूबसूरत पल होता है, वहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, वहीं पर आपके पेरेंट्स को नीचा दबा रहा है, वहीं पर अपनी सोच आपके परिवार के ऊपर हावी कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो इंसान कितना नस्ल का और ये नियत का कितना घटिया होगा। जब आप उस इंसान के घर जाओगी, वो इंसान आपके साथ कैसी हरकत करेगा, वो इंसान तो करेगा ही, उसके परिवार वाले आपके साथ कैसी हरकत करेंगे, जरा इस पर भी नज़र डालिएगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे भारत में परिवार इसी वजह से बर्बाद हुए कि बस लड़की की इज्जत ना जाए, अब शादी आ गई घर के द्वारे पर तो अब तो भाई लड़की को भेज ही देना है। बिल्कुल नहीं, लड़की को भेजना तब तक नहीं है जब तक कुछ चीज़ें सेटल ना हो जाएं। आपका परिवार है, आपकी अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा था, कोई दूसरा इंसान आपके ऊपर आके आपके परिवार को नीचे दबाने की कोशिश करता है। आप किस चीज़ की श्योरिटी ले रही हो कि आने वाले समय में वो आपको नीचे नहीं दबाएगा, वो आपके अरमानों का गला घोटेगा, वो आपके जो सपने उनका गला घोटेगा, आपकी लाइफ अपने अनुसार कंट्रोल करेगा, फुल्ली डोमिनेंट करेगा आपके ऊपर। कई बार तो ऐसा देखा गया कि ऐसी औरतें जो इस तरीके की शादी के चपेट में आई, उन्होंने अपनी जान गंवाई या उन्होंने तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद जब वो घर आई तो उस लड़के ने इनको तलाक नहीं दिया और कानूनी तौर पर जब ये दोनों अलग नहीं हुए तो लाइफ इन दोनों की बर्बाद हुई। बहुत सारे पैटर्न्स, आपका पैसा बर्बाद हुआ, आपके घर वालों का पैसा बर्बाद हुआ, सब बर्बाद होता है, इमोशन, पैसा, समय, सब बर्बादी के बाद एट द रिजल्ट क्या मिल रहा है कि एक दूसरे से अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सेटल नहीं हो पा रही हैं। दूसरा परिवार इनके परिवार पर डोमिनेंट हो रहा है। जब पहले ही चीज़ें दिख रही थी, अगर पहले ही इस चीज़ को रोक लिया जाता तो शायद बात इतनी न बढ़ती और एक लड़की एक अच्छे परिवार में भी जा सकती है। ये वाला जो पॉइंट है ये अरेंज मैरिज वालों के लिए और लव मैरिज वालों के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कैसे? आप अपने पार्टनर को टाइम देना शुरू करो। भले ही आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, आपको पेरेंट्स ने दे दिया कि नहीं आपको इनसे ही शादी करना है, आप पहले उसके साथ समय गुजारो। समय गुजारने पर हमें क्या एहसास होता है, हमें समझ में आता है कि हमारा पार्टनर असल में कैसा है। रिलेशनशिप में हो अगर आप, तब भी आपको आपके पार्टनर के साथ समय गुजारना चाहिए। पहली नज़र में प्यार हो गया, ये सिर्फ कहावतें हैं, पिक्चरों में दिखाया जाता है। पहली नज़र में प्यार नहीं होता है, पहली नज़र में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। आपको कोई इंसान पसंद आ गया, अब उस इंसान के साथ समय गुजारिए। समय गुजारने पर यह पता चलता है कि कहीं वो इंसान ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, कहीं उस इंसान का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो घटिया तो नहीं है, वो इंसान डोमिनेंट तो नहीं करता है, वो इंसान नार्सिसिस्ट तो नहीं है, मतलब वो इंसान अपना ही अपना तो नहीं करता है। क्या वो इतना गुस्सैल है कि वो अपने गुस्से के आगे किसी को भी सुनता नहीं है, हर चीज़ तोड़ फोड़ देता है? बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी नेचर ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे उस पार्टनर के अंदर जब आप टाइम देना शुरू करोगे। 1 महीना 2 महीना तो हर कोई
एक्टिंग कर लेता है, लेकिन जब 1 साल 2 साल की बात आती है तो मजबूरन इंसान एक्ट कर ही नहीं पाता है और कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई आपकी आंखों के सामने आती है। अरेंज मैरिज करने जा रहे हो फिर भी चेक करो, लव मैरिज करने जा रहे हो फिर भी चेक करो। प्यार की पट्टी और अपने परिवार की पट्टी आंखों पर बांधना बंद करो, क्योंकि शादी आपको करना है, आपके परिवार के सदस्यों को नहीं, और लव मैरिज से भी आपको ही शादी करना है। समझ रहे हैं बात? तो इस चीज़ से अगर आपने थोड़ी भी निजात पा ली तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। शादी करने जा रहे हो, पहले ही मैं बता देता हूँ, शादी करना है तो सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पूरी जीवन उसी के साथ गुजारना है। आपका बीच बीच में कट हो जाना, तलाक दे देना, ये सारा समय बर्बादी है। समय बर्बादी, इमोशनल बर्बादी, समाज में तो बर्बादी। इसलिए पहले ही ध्यान दे लो, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट हो जाओ। लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, जब तक आप अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। कई सारे परिवार में या कई सारी शादियां ऐसी देखी गई कि उनकी शादी हो गई लेकिन लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, लड़के वालों ने उनको पढ़ाया लिखाया नहीं, बाद में उनको दबाया। कोई ऐसी वजह पैदा हो गई कि लड़के का संबंध कहीं और हो गया और लड़की तिल तिल मर रही है, क्योंकि अब उसके पास बच्चे हैं, अब वो कहीं जा नहीं सकती है। कमाना तो जानती ही नहीं थी, पैसा कौन देगा, उसके परिवार वाले या उसका पति, क्योंकि अपने मतलब मायके से तो पैसा आने से रहा उसके पास। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप लड़की हो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर लड़की हो तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली कंप्लीटली हो जाओ। जब तक आप बेफिक्र ना हो जाओ, पैसा कमाने के लिए जॉब लग ना जाए, कैरियर डेवलप ना हो जाए, तब तक शादी की बात ही ना करो। अपने आंखों पर शादी की पट्टी मत बांधो। जब तक आप कैपेबल नहीं होते हो तब तक शादी आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में इंसानों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। कब आपको डिच कर दें, कब आपको छोड़ दें, कब आपको गालियाँ दे दें, कब आपको मार दे, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर आपके हाथ मजबूत हैं, पैर मजबूत हैं, तो आपको ये पता है कि आने वाले समय में अगर इन केस वो प्रॉब्लम्स भी पैदा हो गई जो शायद मैंने नोटिस नहीं करी, तो कम से कम इतना दम तो है कि अपने दम पर रोटी खा सकते हैं, घर मकान जिंदा कर सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं, खुद अपना गुजारा कर सकते हैं। एक समय के बाद लड़कियों को देखा गया है कि उनके मायके वाले उनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब मायके वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको कौन सपोर्ट करेगा? ससुराल से तो उसके साथ बनी नहीं रही है, मायका सपोर्ट नहीं कर रहा है, एट देन उसी को अपने पैरों पर खड़ी होना पड़ेगा। कई सारी औरतों ने तो बहुत गलत किया अपने साथ, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई। कईयों ने तो पतियों की बात मानने के लिए ही पूरी जीवन न्यौछावर कर दिया अपने ससुराल में। कईयों ने समझो के हिसाब से जान ही दे दी। तिल तिल के मरना जान देने से बराबर ही होता है। कईयों ने इधर उधर जाकर कई लोगों से बात करी कि शायद पैसा हो जाए, फिर कई लोगों ने उन लड़कियों के ऊपर गलत नज़र रखी, उनके साथ गलत काम कर दिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, तो आप किसी लायक नहीं हो। आपका पति ही आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप पैसा कमाना सीखो पहले, तभी जाके शादी करो। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को भी जरा ध्यान से समझना कि अगर आपका पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, आपके पार्टनर के अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स नहीं है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुमने गलती कर दी, मैंने भी गलती कर दी, चलो सेटल कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। अगर आपका पार्टनर कहता है कि मेरी गलती ही नहीं है, तुम्हारी ही सारी गलती है, ये तो तुम्हारी वजह से हुआ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मुझे प्यार करना है, तो अगर मेरी लड़ाई हो गई तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, तुम्हें ही मैसेज करना पड़ेगा, तुम्हें ही हर चीज़ करनी पड़ेगी। अगर हर चीज़ वन तरफा ही चलना है, एक तरफा ही चलना है, तो आपको आपके पार्टनर की ज़रूरत ही क्या है? पार्टनर्स, रिलेशंस कोई भी बिल्डअप करे जाते हैं तो हर एक पार्टनर को एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, चाहे इमोशन का हो, चाहे जैसे हो। कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपका पार्टनर कर ही नहीं रहा है, आप गुस्सा हो वो आपको कॉल नहीं करता है, आप परेशान हो वो आपकी देखभाल नहीं करता, वो मनाने की कोशिश ही नहीं करता है, समझ लो कि वो इंसान आपको गुलाम बना के रखा है। उसको पता है कि ये इंसान मेरे उंगली पर नाचेगा, मैं जो बोल दूंगा इस इंसान को वो इंसान करेगा, क्योंकि इतना दीवाना है, पागल है मेरे पीछे, या यूँ कहें इतना बेवकूफ़ है मेरे पीछे। मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ? क्योंकि मैं तो सर हूँ, क्योंकि मैं तो बॉस हूँ। ये चीज़ अगर किसी पार्टनर के अंदर डेवलप है, वो पार्टनर आपके साथ बेटर कर ही नहीं सकता, आपकी लाइफ को बेहतर बना ही नहीं सकता है। जब भी किसी बेटर एक हेल्दी रिलेशन की बात आती है, एक हेल्दी मैरिज की बात आती है, हमेशा दोनों पार्टनर को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों पार्टनर का दो दिमाग है, दो दिमाग में दो नेचर है, दो नेचर के अलग अलग ख्यालात हैं, अलग अलग ख्यालात के साथ साथ अलग अलग परवरिश है, अलग अलग परवरिश के साथ साथ अलग अलग इन्वायरमेंट है। जब इतना सारा अलग अलग है तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं रहा है तो शादी मत करिए। ऐसे ट्रेड्स देखिए पहले। हर जगह ये नहीं होता है कि एक ऑप्शन आपको बता दिया जाए कि नहीं लव मैरिज बेटर है, अरेंज मैरिज बेटर है। बेटर कुछ भी नहीं है अगर आपका सोच बेटर नहीं है, वो बेटर कुछ भी नहीं है अगर आप दिमाग से अच्छे नहीं हो। अगर आपको भगवान ने दिमाग दिया है तो भगवान भी कहते हैं कि देखो तुम्हें शादी तो अपने हिसाब करना है, लेकिन आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि आपके लिए बेटर क्या है।
मैंने पेरेंट्स को आपके एक नज़र डाली और उन्होंने एक लड़का आपको दिखाया, आपको जज करना है कि लड़का बेटर है कि नहीं। मैंने आपको एक लड़का दिखाया एज अ बाहर एक समाज में जो आपको पसंद आ गया, लेकिन अब आपको देखना है कि वो इंसान आपके लिए बेटर है कि नहीं। जब भी कोई इंसान मिलता है तो ऐसा बोला जाता है कि भगवान ने मिला दिया। भगवान ने मिलाया नहीं है, आपके आसपास है वो इंसान, इसलिए आप उसको समझ पाए। बस भगवान को मिलाना होता तो आप यहाँ बैठे हो लखनऊ में या कानपुर में या आगरा में, तो कोई भगवान का मिलाया हुआ इंसान को यूएसए में क्यों नहीं, चाइना में क्यों नहीं, है ना। तो इंसान आपके आसपास से ही बनता है, आपके आसपास के अंडरस्टैंडिंग से ही क्रिएट करता है। जब इंसान आसपास से ही मिलेगा, जब इंसान आपको मिलना ही है, एक पार्टनर ही चुनाव करना है, लड़के को लड़की लड़के को लड़का, तो कम से कम कुछ फैक्टर्स तो देख ही लीजिए। अदरवाइज आपको लाइफ बर्बाद करना है तो आप किसी भी तरीके का कोई भी जांच पड़ताल ना करिए, आप शादी कर लीजिए और आने वाले समय में अपनी लाइफ बर्बाद कर लीजिए। वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके ऊपर निर्भर करती हैं। बस मेरा मानना यही है कि लव मैरिज बहुत बेटर है अगर अरेंज मैरिज के फॉर्मेट में हो, अरेंज मैरिज बहुत बेहतर है अगर उसमें लव मैरिज भी इंक्लूडेड हो।